हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के पेपर कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसे ऑन कर लीजिए। इससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन दिए हैं काणाद, डाल्टन या फिर जेम्स चैडविक। तो इसका सही हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। टीवी जिसे तपेदिक रोग भी कहा जाता है, इसकी बीमारी जो होती है, रोग, वो किस कारण से होती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ वायरस की जगह फिर आपको बैक्टीरिया कर लेना है। क्या लिख लेना है, बैक्टीरिया। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो ये किस चीज़ से होती है, बैक्टीरिया के से। इसके बाद अगला है तीसरा, एक कोश का जीव का उदाहरण है। तो एक कोश के जीव कौन सा होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए मानव, हाथी, अमीबा। तो इसका सही हो जाएगा अमीबा। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो एक में कितनी होती है, केवल एक। ध्वनि संचरित हो सकती है, ऑप्शन है केवल द्रवों में, केवल वायु और गैसों में, या फिर ठोस, द्रव तथा गैस हो, तीनों में। तो इसका सही हो जाएगा तीनों में, यानी ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिए गए हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, देखते हैं। तो खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, अधिक मदिरा सेवन व्यक्ति के को प्रभावित करता है। तो यहाँ हो जाएगा यकृत को। किसको करता है, यकृत को करता है, और किडनी को साथ में। इसके बाद सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की। इसके बाद है सोडियम धातु को में रखते हैं। तो काय में, मिट्टी के तेल में। किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, या फिर केरोसिन में भी बोल सकते हैं। जंग लगने के लिए नमी और वायु आवश्यक हैं। क्या क्या है, नमी और वायु। इसके बाद लास्ट है आपकी 3G और 4G संचार के साधन है। कौन से, संचार के। तो यहाँ पर संचार लिखना है। तो यहाँ पर इनके आंसर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो अच्छे से इनको लिख लीजिए। आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 में क्या लिखना है आपको, एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है चेचक एक संक्रमण रोग है, होता है। दूसरा है मानव में निषेचन प्रक्रिया को समझाना है। हार्मोन किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, घर्षण किसे कहते हैं। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। तो ये रहे इनके आंसर। पहला चेचक। चेचक एक संक्रामक और गंभीर बीमारी है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये तीसरे का। दूसरा है आपका शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी मिलना निषेचन कहलाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक पदार्थ जिसे सीधा रक्त में स्रावित किया जाता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर कार्यों को प्रभावित करते हैं। ये आपके हार्मोन्स कहलाते हैं। इसके बाद अगला है बल किसे कहते हैं, बाहरी कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल दे, बल कहलाता है। बल किसी वस्तु को गति में ला सकता है और गतिमान वस्तु को रोक सकता है। ये यहाँ पर बल की परिभाषा है। इसके बाद पांचवा आपका, तो ये रहा पांचवा। तो पांचवा क्या है, घर्षण किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका छठवां है, तीसरे का छठवां क्वेश्चन। समझाइए कि CO2 किस तरह यानी किस प्रकार आग पर नियंत्रित करती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा इसका आंसर। यहाँ से है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन और दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर देहोत्तरीय में दिए गए हैं आपका क्या है, पहले यहाँ पर वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों हैं। इसके बाद आपका है अलैंगिक
जनन की परिभाषा दीजिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 विधियाँ बतानी हैं। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा और ये 5वां। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर देखेंगे तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, शत्रु और मित्र वाला। तो देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या लिखा है। तो घर्षण शत्रु है, यानी इससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। देखिए, घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, दक्षता मतलब क्षमता, मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ये तो हमारी थी हानियाँ। इसके बाद इससे लाभ क्या क्या है, देखिए मित्र किस प्रकार से है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन 6 में से कोई 3 लिखना है। तो पहला लिख लीजिए, घर्षण के बिना हम नहीं चल सकते। दूसरा, घर्षण के कारण ही हम दीवार पर कील ठोक लेते हैं या ठोक पाते हैं। इसके बाद, घर्षण के कारण ही हम वाहनों पर ब्रेक लगाकर उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद चौथा है, भोजन का चबाना भी घर्षण के कारण होता है। घर्षण के कारण लिख सकना यानी लिखना संभव होता है। माचिस की तीली घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न करती है। तो इनमें से केवल 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, कोई से भी, चाहे तो आप ये और ये और ये लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला था इसका आंसर। तो देखिए अगला आंसर ये रहा, मुकलन। आपका जो अलैंगिक क्वेश्चन ये रहा, देखिए अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी थी। तो देखिए इसमें ये आंसर रहा, तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। ये रही परिभाषा, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीवों को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। 2 प्रकार की होती है, एक तो मुकलन होती है आपकी और एक होता है विखंडन। तो ये मुकलन की परिभाषा है, इसको लिख लीजिए। और ये यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है द्विविखंडन, द्विखंडन, तो इसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए लिखा है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये वाला है, देखिए यहाँ पर ये आंसर दिए हैं। इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं। इन 7 पॉइंटों में से आपको केवल कितने पॉइंट लिखना है, कोई 5 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट कोई से भी आप इसमें से लिख लीजिएगा और ये आंसर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या होगा यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते रहें। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट करना है या पादप कोशिका का चित्र बनाना है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है या फिर तंत्र का चित्र बनाना है। तो ये हमारा यहीं तक इसका पेपर था। यदि आपको कोई डाउट हो और कमेंट में आपको जाकर इसका हल लिखना है तो हल लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।